आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। एक चिंताजनक खबर आ रही है मुंबई से सटे पालघर के नाला सुपारा क्षेत्र से, जहां दहेज के दानवों ने मर्जीना शेख नामक लड़की को तबाह करके रख दिया। मर्जीना शेख ने अपने ससुराल वालों पर क्रूरता, जुल्म और सितम के साथ साथ दहेज और विश्वासघात का गंभीर आरोप लगाया है। न्यूज फर्स्ट नेटवर्क ने अपने दायित्व का पालन करते हुए ससुराल पक्ष से संपर्क किया था, लेकिन उनका कोई जवाब न आने के बाद हमने इस खबर को चलाई, जिसका व्हाट्सएप सबूत हमारे पास मौजूद है। खबर का असर देख मर्जीना के पति आसिफ लतीफ खान ने हमसे संपर्क 4 अप्रैल 2022 को किया। गौर से सुनिए हमारी पूरी बातचीत। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। ओम प्रकाश मिश्रा जी बात कर रहे हैं। हाँ बात कर रहा हूँ, बोलिए। आसिफ खान बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से? आसिफ खान, नाला सुपारा से, वागनपाड़ा। हाँ बोलिए। आप देखो, आपके पास एक केस आया था, आपने पेपर में ऐड डाला मर्जीना शेख का। हाँ। आप जिसका हस्बैंड काम है, पहले जिसके साथ मेरा तलाक हुआ, वही आसिफ खान बोल रहा हूँ। तलाक हुआ आपका? जी। तलाक हुआ है आपका? अरे आप तो खुद उसके साथ मिलके आप अभी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, तलाक हुआ है आपका? जी तलाक। कहाँ हुआ तलाक? इसीलिए तो मैं आपके पास। कहाँ तलाक हुआ, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। बांद्रा में। बांद्रा में तलाक होता है? सुनो मेरी बात, सुनो आप। अरे भाई देखिए, सुनिए ना, देखिए अगर आप सुनिए मेरी बात को, अगर आपने सुनिए, अगर अरे यार 1 मिनट, क्या फोन किए तो सुनने की भी ताकत रखा करिए ना जरा सा। हाँ, सुनने की इसलिए तो मैं फोन लगाया। हाँ तो अगर आप फोन लगाए हैं तो जरा सुनिए मेरी बात को कि आपका तलाक हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि तलाक हो गया आपका? बिल्कुल जो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप तो। अरे मुझे नहीं मालूम, अरे फिर वही बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम मतलब क्या? मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ, मुझे नहीं मालूम है, आपको सब मालूम है। ओके। हेलो। हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वही काम करता हूँ और मुझे नहीं मालूम है और आपको मालूम है, ऐसा बता रहे हैं आप मुझे। तो आप ही बताइए ना, आप ही बताइए। चलो आपका किस आधार पे तलाक हुआ वो बताइए मुझे। आप फैमिली कोर्ट में जाकर के आपने डिवोर्स किया क्या? चलो पहले आप बोल लो, उसके बाद मैं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आपने मुझे फोन किया है, आपने ये कहा कि मेरा मर्जीना के साथ में डिवोर्स हो गया, ठीक है ना? तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि डिवोर्स किस आधार पे हुआ? जब आप फैमिली कोर्ट में गए नहीं, डिवोर्स फाइल नहीं किया, तो आपने डिवोर्स कैसे ले लिया आपने? तो अच्छा ये बताइए, आपने सारे पेपर वगैरह उससे देखे थे क्या? भाई मैं आप ही बता दीजिए, डिवोर्स हुआ है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप अपनी सीधे मैं मान लूंगा कि आपका डिवोर्स हुआ है। जी बिल्कुल भेज दूंगा। अभी तो देखो सुनो, पहली बात तो मैं सबसे देखिए आपकी जानकारी मैं पहले दुरुस्त कर दूं, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो उस आधार पे बात कर रहे हैं कि जो आपने अंडरस्टैंडिंग का खुलानामा बना करके आपने एक मौलाना को और एक वकील को लेकर के, ये फर्जी है। अच्छा खुलानामा कहाँ, कौन से कोर्ट में खुलानामा होता बताइए जरा मुझे आप। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई देखिए अब आसिफ देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप कानून के हिसाब से बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूँ, नहीं तो क्या मतलब है आप मतलब मुझे वही बात करेंगे बार बार। सुनो, मैं आप मेरी आपकी बात सुन क्यों आप मेरी बात सुनेंगे पहले? मैं पूरी सुनूंगा, लेकिन मतलब जब आप मतलब कानून या तर्क वाली बात करेंगे तो मैं आपको बात करूंगा ना उसको। तो कानून वाली ही बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। जब उसने खुलानामा ली है, पैसा खुलानामा होता ही नहीं ना भाई। अच्छा अब आप फिर वही बात करने लगे, खुलानामा कहाँ कानूनी है ये बताइए आप मुझे। क्यों नहीं होता है? अरे यार फिर वही अब आप मतलब अब क्यों नहीं होता है, मतलब ये मैं बोल नहीं सकता ना, गैर कानूनी है ना खुलानामा। चलो ठीक है, आपके लिए ये भी मैं मान लेता हूँ कि कानूनी है, ठीक है। लेकिन उसने खुद से अपने जो वो बोली है, जो मेरे पास वीडियो, सुनो पहली बात सुन लो उसके बाद। जी। उसने खुद जो 2,20,000 रुपया लेकर खुद बोली कि मैं आसिफ खान को, चलो तलाक नहीं होता एक बार, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसीलिए तो जो गलत होगा मैं आपको दुरुस्त कर दूंगा, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा, ऐसा कह रहा हूँ मैं आपसे, है ना? चलो बिल्कुल जी। मुझे तो उस बारे में नॉलेज नहीं है। जब मैं केवल एक ही कह रहा हूँ कि जब आप जो आप कह रहे हैं मैं उस चीज को जानता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने वीडियो बनाया, आपने उनको पैसा दिया, आपने उनसे साइन लिया, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इतनी चीजें कर रहे थे तो आप बाकायदा लीगल क्यों नहीं गए, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। आपने गैर कानूनी काम क्यों किया, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। गैर कानूनी कहाँ से? वकील ये अरे यार वकील, फिर वही उस वकील से पूछिए। मैंने तिवारी फोन किया था, आपको फोन किया था, आपके पिताजी को फोन किया था, मौलाना को फोन किया था, सारे लोगों ने मेरे फोन को ब्लॉक कर दिया। अब आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलिए मैं बात करता हूँ, तो ठीक है आप बात कर रहे हैं, तो मुझे इंसानियत के तौर पर
तो सर इंसानियत के तौर पे ही मैं आपसे फोन लगाया हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इंसानियत के तौर पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैं आपको जो गलत हुआ है तो मैं बात करूंगा ना आपके साथ में उस मुद्दे पर। चलो ठीक है। गलत ये हुआ है कि जो वकील ने आपको, तिवारी ने जो सलाह दी थी, तिवारी ने एकदम गलत सलाह दी थी। अगर आपने पैसे खर्चे किए, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपने पैसे खर्चे किए, आपने पेपर बनाए, तो आप फैमिली कोर्ट से बनाए होते, क्या बुराई थी उसके अंदर, ये बताइए जरा मुझे। सर उस चीज के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। तो वही तो मैं मतलब वही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चीज तर्क वाली बात करेंगे, इंसानियत वाली बात करेंगे, तो मैं आपसे मतलब कि उसके अंदर दुरुस्त तो करूंगा ना आपकी बात को। तो जी बिल्कुल सर, इसीलिए तो मैं आपके पास फोन लगाया हूँ खुद ना सर, सामने से। जी बताइए। तो कहने का मतलब ये है सर, चलो ठीक है, वो लीगल नहीं है। एक मैं आपको बता दूं, जब से ये गवर्नमेंट 2014 की आई हुई है, खुलानामा को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दे दिया गया है कि आप किसी से भी जानकारी ले लीजिए। मैं वकील हूं इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कानूनी जानकार से पूछे। देखिए क्या होता है, शरीयत के हिसाब से अब शादियां और तलाक नहीं हो रही है इस टाइम पे, समझ रहे हैं ना। शरीयत जो है हमारा धार्मिक मुद्दा है और कानून जो है वो कानून का मुद्दा है हमारा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो अगर खुलानामा आप जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो शरीयत का मुद्दा हो गया, और शरीयत कानून जो है वो कोर्ट में नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको इतना जब सारी चीजें जानकारी नहीं थी तो ठीक है, वकील से पूछ लेना। आपके साथ एक वकील था, तो वकील को तो कम से कम जेल जाने की नौबत नहीं आती ना। वकील ने गलत काम करवाया आपके हाथ से, ऐसा हो गया है। जी बताइए। हाँ सर चलो ठीक है, जो भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ सर। जो भी मसला हुआ है उसमें मेरी कुछ गलती है सर, आप बताइए। नहीं, अब यही तो बता रहा हूँ आपको। तो गलती अगर मानिए तो ये गलती हुई आपसे कि आपको फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए था, जहाँ पे बाकायदा डिवोर्स होता है आपका, मतलब कि पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग में होता है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि आपसी सहमति में आप लोगों को डिवोर्स लेना चाहिए था, तलाक लेना चाहिए था। जो कि आप लोगों ने एक मौलाना के कहने पर या फिर एक वकील के कहने पर आपने एक घर में लिया या मस्जिद में लिया उस चीज को आपने। नहीं सर, बांद्रा में आपने बकायदा घर में लिया ना ये सब चीजों को। नहीं सर, बांद्रा में वकील की एक मतलब जो हाई कोर्ट नहीं है सर वहाँ पे। नहीं कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, छोटी कोर्ट कही जाती है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने जो वकील घूमते फिरते हैं वो लोगों की रोजी रोटी इसी के ऊपर चलती है, जो आप बता रहे हैं मुझे। आप समझे मेरी बात। बगल में उनकी जस्ट ऑफिस है वहाँ पे, ऑफिस नहीं हुआ। हाँ, तो ये ऑफिस में नहीं होता है, ये कोर्ट से होता है। मतलब ये आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, समझे ना मेरी बात को। अच्छा सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये कोर्ट से, मतलब ये जो चीजें होती हैं ऑफिस में, मस्जिद में, मंदिर में या फिर घर में नहीं होती हैं। ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो होती हैं कोर्ट में। तो आपको बकायदा कोर्ट में करना चाहिए था इसको, ऐसा मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा चलो सर ठीक है। अच्छा सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं आपको सारी वीडियो भेज दूंगा। एक बार आप भेजिए मुझे वीडियो, भेजिए मुझे वीडियो। मेरे पास में वैसे शायद मेरे पास में होगी। नहीं, आपके पास वीडियो सिर्फ मेरे ही पास था, तो सर बहुत मुश्किल है मदीना के पास ये वीडियो रहा होगा। अब क्या पता, मुझे तो मालूम नहीं है सर। चलिए भेजिए, आप भेज करके मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, जो वीडियो सर मेरे पास है वो एक बार आप देख लिए, उसके बाद दोनों तरफ से आप फैसला करके आप जो करना है फिर आप करिए। चलिए आप भेजिए आप भेजिए। ओके सर, थैंक यू। हम खुलेआम दिखाना चाहते हैं वह वीडियो जिसे हमें आसिफ लतीफ खान ने भेजा। आप देखिए कि मर्जीना को क्या बोलना है, किस तरह से सिखाया जा रहा है। मैंने इनको शादी तलाक देख के साइन करके दे दी। अभी इनको मेरा इनका कोई मतलब नहीं है, न ये मेरे को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना मेरा क्यों कर रहे हो। आपने देखा उस वीडियो को जिसमें किस तरह से बोलना है प्रैक्टिस कराई जा रही है। मजे की बात तो यह है कि जो सिखा रहा है वो खुद डर रहा है और अपना मुंह छुपा रहा है। इसके बाद देखिए वह वीडियो जिसमें मर्जीना पर दबाव बनाया जा रहा है। ये मुझे कुछ नहीं कर सकते ना, मैं ये मुझे करेंगे तो फिर तू बोल, अपने के लिए क्यों बोलती है बीच। सारी की सारी प्रक्रिया एक ऑफिस में हुई जहां मर्जीना के पक्ष का कोई नहीं था। वह अकेली थी और सारे पुरुषों ने मिलकर एक अबला नारी पर दबाव बनाया। एक कानून के जानकार की यह भूमिका निंदनीय है। खुलानामा को तैयार करवाकर, नोटरी करवाकर उसे कोर्ट का पेपर बताया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। अब वह वीडियो देखिए जिसे सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि मर्जीना ने रुपए डिमांड करी। तो फिर पहले डिमांड किया था पैसे के तो 2 लाख की डिमांड की थी, लेकिन उसने जब कोर्ट में पहुंची तो 2,20,000 कर दी। ऐसा था। किस वकील के थ्रू आपका ये डिवोर्स हुआ? ये हमारे बांद्रा कोर्ट में एक एस डी तिवारी करके हैं, लेकिन वो किसी के अंडर काम करके उसने कराया है।
अच्छा, वो वकील साहब ने आपका डिवोर्स दिया? जी जी डिवोर्स पेपर है आपके पास? जी जी, डिवोर्स पेपर पूरा मौजूद है यहाँ पे, देखिए। ये डिवोर्स पेपर है आपका जी, जो काजी जी के हाँ, काजी जी और वकील साहब के थ्रू हुआ था। नेतृत्व में और एडवोकेट साहब के नेतृत्व में आपका तलाक हुआ। जी जी तलाक के दौरान जो 2,20,000 रुपए की डिमांड करी जी वो पैसा आपने उसको दे दिया? जी, कैश में दिया था उसको पैसा। और किसके हाथों? वकील के हाथ में दिया था, फिर वकील ने लड़की के हाथ में। आपने देखा कि किस तरह से वकील साहब ने मर्जीना को रुपए दिए, लेकिन अब वह वीडियो देखिए जिसमें रुपए को वकील साहब वापस ले रहे हैं। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि रुपया मर्जीना को वापस करना पड़ा? सारा गेम प्लान जनता को समझ में आना चाहिए कि दहेज के दानव आज किस प्रकार गरीब घर की बेटियों को इस्तेमाल करके फेंक दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे दलाल मौलानाओं को, वकीलों को, पत्रकारों को जो चंद रुपयों के लिए दहेज के दानवों का समर्थन कर रहे हैं। न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क, मुंबई।